कहते हैं कि भगवान को जहाँ भी दिया, जहाँ भी इनके नाम की प्रार्थना करो और भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। तो आज सभी देवता जो थे ये विचार करके और खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़े और कहा प्रभु मेरी टेर को सुनो। हाथ जोड़ करके भगवान की टेर को लगाने लगे हैं। ऐसा ही नहीं, टेर सुनो हितकारी, वो टेर सुनो हितकारी, वो पे भीड़ पड़ी अतिवारी, वो पे भीड़ पड़ी अतिवारी। सभी देवता खड़े हुए हैं, भगवान को टेर लगा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, पृथ्वी रो रही है। ऐसा ही नहीं, सभी देवता खड़े हैं, जब हाथ जोड़ करके सभी देवता खड़े हैं, ऐसा ही नहीं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। जैसे भगवान ने देवताओं की आवाज को सुना तो भगवान कहने लगे देवताओं तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो, पृथ्वी तुम रो ना। और आकाशवाणी हुई और भगवान कहने लगे देवता तुम चिंता ना करो, और बोले कि भक्तों सब निश्चिंत रहो और तुम्हें न कोई भय होगा, और ये धरती होगी रंग भूमि धरती खनिका।
भगवान कहने लगे चिंता ना करो, हम दशरथ के यहाँ पर राम बन करके आ रहे हैं। जैसे ये कहा तो देवता लोग बहुत खुश हो गए, बोले अब तो भगवान हमारी देखभाल करने के लिए आ रहे हैं। पृथ्वी से कहा कि पृथ्वी तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो, अब तो भगवान दशरथ के यहाँ आ रहे हैं राम बन करके हमारे तुम्हारी रक्षा करने के लिए। अब काय की बात की चिंता है। ब्रह्मा जी कहने लगे पृथ्वी तुम चिंता ना करो, और क्या बोले? ब्रह्मा ने कहा बधाई है, और भगवान अवध में आते हैं, सुर बोले उनकी सेवा को, सुर बोले उनकी सेवा को, नर बन के जाते हैं। जैसे ये बात कही भैया, आज पृथ्वी जो थी वहां से चली जाती है, सभी देवता वहां से चल दिए। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इधर जब समय गुजरा है और इधर महाराज अज के पुत्र महाराज दशरथ, अज के पुत्र महाराज दशरथ जो थे इनके घर में 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। और 3 ही नहीं बल्कि महाराज दशरथ के 60 रानी थी, लेकिन 3 रानियों का सबसे बड़ा दर्जा था, इसलिए 3 रानियां ही गिनी जाती थी। तो भैया लेकिन किसी रानी के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। महाराज दशरथ बड़े अच्छे राजा हैं। एक दिन महाराज दशरथ अपने शासन को चला रहे हैं, इनके शासन में कोई दुखी नहीं है, किसी प्रजा को ये दुख नहीं देते महाराज दशरथ। लेकिन परीक्षित जी महाराज दशरथ को कभी चिंता नहीं हुई कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, इन्हें कभी चिंता नहीं हुई कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। लेकिन फिर महाराज दशरथ को चिंता हुई तो फिर कब हुई? आइए गौर करते हैं। धीरे 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 समय जब गुजरा, एक दिन महाराज दशरथ जो थे ये घोड़ा पर सवार होकर के चले शिकार करने के लिए। जब ये घोड़ा पर सवार होकर के शिकार करने के लिए चले हैं, जाकर के जंगल में पहुंच गए, एक हिरन को देखा, और जैसे देखो सो तुरंत बाके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। महाराज दशरथ उस घोड़ा पर सवार होकर के हिरन का पीछा करने लगे। भागते जा रहे हिरन भागता चला गया। जब इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा तो हिरन जो था ये एकदम से पीछे मुड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज आप मेरे पीछे दौड़ रहे हो, आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्या? क्योंकि तो एक बात नहीं पता है, आप मुझे मार नहीं सकते कि जिन राजा के तना होई अत्ता से मेरो पलना होई।
जैसे कहा कि जिन राजा के सुतना होई और तासे मेरो मरमन होई। आपके कोई संतान नहीं है इसलिए आप मुझे मार नहीं सकते। और जैसे ही जब बात कही उसी दिन महाराज दशरथ को चिंता हुई कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ रोने लगे और कहने लगे अभी तक तो प्रजा के लोग ही हमारी हंसी उड़ाते थे, लेकिन आज जीव जंतु भी हमारी हंसी उड़ाने लगे। महाराज दशरथ रोने लगे, रोते हुए वहां से चल दिए। रोते रोते आज अपने गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे और गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुजी अभी तक तो प्रजा के लोग ही हमारी हंसी उड़ाते थे, लेकिन अब तो हमारी जीव जंतु भी हंसी उड़ाने लगे। क्या गुरुजी हमारे घर में कोई संतान नहीं होगी? महाराज गुरु वशिष्ठ कहने लगे होगी। चिंता काहे की बात है, तुम चिंता ना करो। महाराज दशरथ कहने लगे चिंता तो है ही, बताओ चौथापन आने में लग गया, बूढ़ापन आने में लग गया, हमारे संतान होगी तो कब होगी? और बोले महाराज दशरथ बोले जैसे कहा महाराज हमारे घर में अपनी रानी, लेकिन किसी रानी के पुत्र नहीं हुआ मेरे भैया। जैसे कहा कि किसी रानी के संतान नहीं है, गुरुजी मुझे कोई उपाय बताओ। तो गुरुजी कहने लगे कि तुम चिंता काहे की कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि चलने वाली वंश मेरे जैसे कहा कि भैया तुम्हारे घर में एक तो नहीं 4 पुत्र आ रहे हैं, तुम चिंता काहे की बात कर, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपने यहाँ पर पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ रचानी होगी और उस यज्ञ में
अग्नि देवता प्रकट होंगे। वो खाली हाथ नहीं होंगे, उनके हाथ में खीर का कटोरा होगा और वो खीर अपनी रानियों को खिला देना, तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र पैदा होंगे। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने एक बात कही तो कहा ठीक है गुरुजी। इधर महाराज दशरथ ने अपने घर में तैयारियां की, पुत्र दृष्टि यज्ञ रचवाई है, उसमें श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, गुरु वशिष्ठ को बुलवाया और यज्ञ प्रारंभ हो गई। इधर जब यज्ञ प्रारंभ हो गई है, ऐसा ही नहीं तो बोलिए सच्चे दरबार की। आइए छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं तालियों के साथ में और फिर देखते हैं आगे की कथा, आगे क्या हुआ। और 201 रुपए आए हैं अजीत भैया जी की तरफ से और शहनवाज जी की तरफ से। ये आए हैं 201 रुपए जो जिला उन्नाव से चल करके आए हैं, उनकी तरफ से आए हैं। भगवान के चरणों में भगवान सब कल्याण करते रहे, धूमधाम से भंडार भरते रहे। और इनके यहाँ पर कथा हो चुकी है, नवरात्रि में हुई थी, इसीलिए ये लोग वहाँ से चल करके आए हैं। बोलिए